वेलकम टू संजीवनी इम्पोज गाइज। आज हम आपको बताएंगे 15 in 1 हाइड्रोफेशियल मशीन कैसे फिक्स की जाती है। ये कुछ इस टाइप से इसकी पैकिंग रहेगी और आपको ये ध्यान रखना है जो स्मॉल छोटे साइज़ वाला जो बैग का पोर्शन है वो आपको नीचे रखना है और बड़े साइज़ वाला ऊपर रखना है। अभी आप इसको निकालते हैं। कुछ इस टाइप से इसकी पैकिंग आती है। इसमें आपको इसके मेटल हैंडल्स एज वेल एज ये पोर्शन में आपको इसके जो पार्ट्स हैं वो सब आप एसेसरीज इसमें आपको साथ में रहेगी। एंड इसकी स्क्रीन भी आपको अलग से रहेगी मिलेगी। कुछ इस हिसाब से आपको सारे पार्ट्स निकाल के एक बारी के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे रख देना है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हाई फ्रिक्वेंसी हैंडल के जो प्रोब्स होते हैं वो मिलते हैं, ये ग्लास के बने हुए होते हैं तो इसको फेंकना मत। और ये स्क्रीन रहती है तो स्क्रीन को भी आपको संभाल के रखना है नीचे। कुछ इसके स्टैंड्स इस हिसाब से रहेंगे और ये कुछ व्हील्स हैं जो मशीन के नीचे लगेंगे। तो सबसे पहले हम जो फिक्स करेंगे वो इसके व्हील्स फिक्स करेंगे मशीन को। सबसे पहले आपको ये 4 व्हील्स फिक्स करने हैं। व्हील्स के भी स्क्रूज आपको दिए हुए हैं मशीन के साथ। मशीन को आपको कुछ इस तरीके से नीचे रखना है। ये स्टील का है, मेटल का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से इसको रख सकते हैं नीचे। एंड यहाँ से आपको इसके स्क्रूज फिक्स करने रहेंगे। ये भी बहुत इजी है। हर व्हील के साथ एटलीस्ट आप 2 से 3 स्क्रूज फिक्स कर लीजिए। अब जैसे ये व्हील्स फिक्स हो चुके हैं तो ये ध्यान रखना है जो आगे वाली साइड है, ये वाली साइड हाइड्रा ब्यूटी जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ये लॉक वाले व्हील्स फिक्स करने हैं, क्योंकि ये लॉक से क्या होगा, आपका मूविंग नहीं होगा। अगर आप उसको लॉक कर देंगे तो ये मूव नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा। अब आपको बताएंगे स्क्रीन कैसे फिक्स करना है। सेकेंड स्टेप इसका स्क्रीन फिक्स करने के लिए है। जो ये एलसीडी स्क्रीन आपको दी है इसमें 4 स्क्रूज दिए हैं, वो चारों स्क्रूज आपको निकालने हैं और ये पार्ट आपको दिया हुआ होगा मशीन के साथ, ये पार्ट यहाँ पे फिक्स होगा। कुछ इस हिसाब से इसका वायर अंदर जाएगा। कुछ इस हिसाब से ये पार्ट फिक्स होगा यहाँ पे। जो ये साइड वाला पोर्शन है ये नीचे आएगा, स्क्रीन पे फिक्स होगा, और ये जहाँ पर गैप दिख रहा है वो पोर्शन ऊपर साइड में आएगा, क्योंकि ये मशीन के अंदर जाएगा, मशीन के ऊपर फिक्स होगा। जैसे आपका ये स्क्रीन ऐसे फिक्स हो जाता है, फिर आपको यहाँ से ये 4 स्क्रूज रहेंगे, ये निकाल देने हैं और स्क्रीन को यहाँ पे फिक्स कर देना है आपको। ये वायर जो मशीन के साथ है वो आपको बाहर निकाल देना है। चलो, ये दोनों वायर्स को आपको कनेक्ट कर देना है ऐसे, और ये वायर अपने आप इधर से अंदर डाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे जो स्क्रूज हैं वो फिक्स कर देना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब थर्ड स्टेप है
इसके सारे जो भी पार्ट्स हैं वो फिक्स करने हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी हैंडल को। हाई फ्रीक्वेंसी हैंडल यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी हैंडल यहाँ पे फिक्स होगा, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी लिखा होगा। अब सेकेंड हैंडल रहेगा हाइड्रा का। ये हाइड्रा का हैंडल है, कुछ इस हिसाब से ये हैंडल दिखेगा आपको, और उसकी जो वायर्स रहेंगे वो कुछ इस हिसाब से रहेंगे। ये 3 वायर्स रहेंगे वो यहाँ पे फिक्स होगा। उसके बाद थर्ड हम करेंगे अल्ट्रासोनिक फेस। अल्ट्रासोनिक फेस हैंडल कुछ इस हिसाब से दिखेगा। ये अल्ट्रासाउंड हैंडल है, जो फेस के लिए यूज होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रासोनिक फेस। उसके बाद आएगा अल्ट्रासोनिक आई, अल्ट्रासाउंड आई। उसके बाद जो बायो का हैंडल है वो ये है, डबल रोलर वाला। बाद वाला जो हैंडल है वो आई साइड का है, वो इस टाइप से रहेगा। तो ये वाला जो स्टेप लास्ट वाला कनेक्शन है वो आपका फेस मास्क का रहेगा। उसके साथ आपको ये रिमोट कंट्रोल भी दिया हुआ है फेस मास्क ऑन ऑफ करने के लिए। कुछ इस हिसाब से ये वायर फेस मास्क के अंदर जाएगा। वो हम दूसरे साइड के कनेक्शंस फिक्स करते हैं। फिर आपको ये साइड देखना है मशीन के। सबसे पहला जो हैंडल फिक्स होगा ये माइक्रोडर्माब्रेशन का, ये वाला हैंडल फिक्स होगा। उसकी कुछ वायर आपको इस टाइप से दिखेगी। उसके ऊपर आपका फिक्स होगा बबल पेन। बबल पेन कुछ इस हिसाब से आपको दिखेगा। उसके बाद आपका फिक्स होगा ये वाला प्रोब VAC। उसके बाद आपको ये स्क्रबर वाला प्रोब फिक्स करना है। और ये जो ऊपर के दोनों PDT है वो ये हैंडल्स हैं LED के फेस लाइट के लिए। ये दोनों हैंडल्स यहाँ पर फिक्स होंगे। और सबसे लास्ट सेकेंड में आएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी RF हैंडल, जिसे हम माइक्रो नीडलिंग के हिसाब से भी बताते हैं। ये माइक्रो नीडलिंग के हिसाब से यहाँ पे फिक्स होगा ये हैंडल। कुछ इस हिसाब से इसकी वायर रहती है। ये बॉक्स पैकिंग रहेगी उसकी, इस टाइप से बॉक्स पैकिंग आता है। तो ये माइक्रो नीडलिंग का पेन आएगा। फिक्स कर उसके जो भी टिप्स हैं वो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं माइक्रो नीडलिंग के। तो आप जो भी आपके टिप है वो आप लगा सकते हैं माइक्रो नीडलिंग के लिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये स्प्रे वाला फंक्शन जो है, इसमें आपको ये ब्लैक वायर दी हुई है। ये ब्लैक वायर इस साइड से फिक्स होगी और उसके बाद ये गन फिक्स होगा ब्लैक वायर में। इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं बॉटलिंग के, छोटा वाला बॉटल भी एक बड़ा वाला बॉटल भी। इसमें आपको जो भी लगाना हो बॉटल आप लगा सकते हो। तो कुछ इस हिसाब से जब आपके हैंडल्स फिक्स हो जाते हैं फिर उसके बाद हमें ये फिक्स करना है। अब ये जो फिक्स करना है ये आपको देखना है कि आपको हैंडल्स कौन से हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो एक हैंडल की जो ट्रे दी हुई है मशीन के साथ, ये फिक्स कहाँ पे करनी है। अब
सबसे पहले आपको देखना है जैसे ये वाले साइड पे ये ट्रे फिक्स होगी, क्योंकि स्क्रबर के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है हमने, तो स्क्रबर के लिए ये फिक्स होगी तो वो यहाँ पे फिक्स होगी। ये दोनों स्क्रू आपको निकाल देना है और इसको फिक्स कर देना है आपको। अब ये वाला जो हैंडल है, जो ये वाला ट्रे है, इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रबर का कहीं पे भी होल नहीं दिया हुआ है स्क्रबर रखने के लिए, तो ये इस साइड में कनेक्ट होगा। ये आप आगे से मशीन है तो लेफ्ट हैंड साइड ए वाली साइड पे ये वाला ट्रे कनेक्ट होगा। ये स्क्रीन आपको लगेगा ऐसा है तो आप इसको आराम से टिल्ट भी कर सकते हैं, ये टिल्ट हो जाएगा इतने एंगल तक, आराम से ये टिल्ट हो जाएगा स्क्रीन। अभी हम ये एंगल पे रखते हैं क्योंकि ये विजिबल एंगल के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम फिक्स करेंगे ये मास्क, फेस मास्क रखने के लिए एक स्टैंड दिया हुआ है, वो यहाँ पे फिक्स होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रे पे। कुछ इस हिसाब से ये फेस मास्क वाला स्टैंड आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ABCDE, ABCD तक के आपको सीरम्स या वाटर जो भी रखना है तो आप इस हिसाब से यहाँ पे ये बॉटल्स में रख सकते हैं। जिस हिसाब से बॉटल आपका निकल जाएगा, कोई भी सीरम या कुछ भी आपको वाटर डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। और बस इसको यहाँ से वापस से घुमा के पैक कर दें। सबसे पहले हम ये स्प्रे गन डालेंगे। तो स्प्रे गन डालने का तरीका सिंपल है, आपको ये वायर वापस से डिस्कनेक्ट करना रहेगा यहाँ से, और यहाँ से आपको ये वायर निकाल देना है, सो दैट आपका स्प्रे गन जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, वो गिरेगा नहीं। वापस से इसको लगा देना है। अब आपका वापस से ये जो माइक्रो नीडलिंग दिया हुआ है, ये माइक्रो नीडलिंग का प्रोब है, वो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं या यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, जैसे भी आपको ओके लगता है। इसमें भी आपको पहले जो कनेक्शन दिया हुआ था वो निकालना है, एंड वो कनेक्शन यहाँ से निकलेगा, ये वायर से ही कनेक्शन निकल जाएगा, बस यहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका ये PDT। उस साइड पे, उस साइड पे ये स्क्रबर यहाँ पे लग जाएगा आपका। माइक्रो डर्माब्रेशन के टिप दिए हुए हैं आपको, वो आप माइक्रो डर्माब्रेशन के हैंडल में यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। और कुछ इस हिसाब से स्प्रे गन यहाँ पे फिक्स होगा, MNRF सॉरी माइक्रो नीडलिंग यहाँ पे, स्प्रे गन यहाँ पे, दिस इज फोम, फोम के लिए ये फोम यहाँ पे, एंड PDT यहाँ पे। बाकी ये सब ऐसे इजीली रख सकते हैं इसको स्टैंड पे। अब दूसरे साइड पे हम कनेक्ट करेंगे सारे इक्विपमेंट्स। ये हाई फ्रीक्वेंसी हैंडल है, इसमें आपको जस्ट ये इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट हो जाएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, और यहाँ पे इसको रख देना है, दैट्स इट। फिर सेकेंड आपका आएगा कोल्ड हैमर। सेम वे आपको ये सारे चारों प्रोब्स साइज के हिसाब से ही दिए हुए हैं, इसके कटआउट्स, वो आप रख के इसको फिक्स कर सकते हैं। ये भी आपका हाइड्रा का प्रोब है, हाइड्रा के भी टिप्स आपको दिए हुए हैं एक्स्ट्रा मशीन के साथ, वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं आपको हाइड्रा के, एक खाली आपको ये निकाल देना है और यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देना है, प्रेस कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा।
ये हो जाएगा फिक्स। कुछ इस हिसाब से ये आपका मशीन का कनेक्शन आ गया है। अभी हम आपको बताएंगे फेस मास्क रखने की जगह। जो स्टैंड है वो आपको ये देखना है फेस मास्क का। यहाँ पे आपको ये उभरा हुआ दिखेगा, ये बेसिकली रिमोट रखने के लिए जगह है। रिमोट कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आपका रख जाएगा, बट ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। वो आपके कंफर्ट के हिसाब से, अगर आपको रिमोट यहाँ पे रखना है तो भी आप रख सकते हैं, और फेस मास्क की जगह पे रखना है तो भी आप रख सकते हैं। ये आपके कंफर्ट के ऊपर है। ये कुछ इस हिसाब से पूरी आपकी मशीन फिक्स हो गई है। ये दोनों आँखों के इधर आप ये लगा सकते हैं, और ये कुछ इस हिसाब से आपकी मशीन पूरी कम्प्लीटली फिक्स हो गई। अब हम इसको स्टार्ट करके और आगे आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस। अब सबसे लास्ट प्रोसेस है इसका वायर कनेक्शन का। ये वायर कुछ इस हिसाब से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है तो स्टेबलाइजर के साथ इसको यूज़ करिए। जैसे आप ये स्टार्ट करेंगे ये ऑन हो जाएगा, कुछ इस हिसाब से आपका स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ पे एंटर कर देना। ये आपका मशीन रनिंग कंडीशन में। ये हाइड्रा प्रोब हम देख सकते हैं। आपको जो भी सीरम की बोतल सिलेक्ट करनी है वो आपको क्लिक करना है यहाँ पे ABC। डी में जो रहेगा वो आपका वाटर रहेगा। यहाँ से बंद कर दिया। सेम वे ये VAC, दिस इज डायमंड डर्माब्रेशन, ये आपने स्टार्ट कर दिया। ये डायमंड डर्माब्रेशन का, ये स्किन फोलिएटिंग में काम आता है डायमंड डर्माब्रेशन, और ये पोर्स को क्लीन करने के लिए काम आता है हाइड्रा प्रोब। यहाँ से आप इसको स्टॉप कर दीजिए। थर्ड आपका आएगा स्प्रे गन, ये स्किन हाइड्रेशन के लिए काम आएगा। फोर्थ आपका बायो, ये भी एक टाइप से स्किन फॉर्मिंग के लिए, लिफ्टिंग के लिए काम आता है, फेस लिफ्टिंग के लिए। इसमें आपको मतलब एनर्जी, मतलब थोड़ा सा ये वाला प्रोब है, ये स्किन लिफ्टिंग है, मतलब EMS टाइप का आपको फील आएगा, थोड़ा हल्का सा करंट टाइप का लगेगा, बट दैट इज़ मतलब वो आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। आफ्टर दैट PDT भी आप यहाँ से लाइट्स को चेंज कर सकते हैं, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ये PDT का फंक्शन है। दिस इज़ फॉर फेस, अल्ट्रासाउंड फॉर फेस, वो ये फंक्शन आएगा। फिर अल्ट्रासाउंड आई, ये अल्ट्रासाउंड प्रोब है आई के लिए, जो पफी आइज के लिए रहता है। फेस भी आपको कोलेजन बूस्टिंग के लिए अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी गुड। देन स्क्रबर, स्क्रबर में आप एनर्जी बढ़ा के यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट करके। उसके बाद आएगा आपका माइक्रो नीडलिंग, माइक्रो नीडलिंग भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देन आएगा आपका RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF कैंडल ये रहा। फिर आपका बबल पेन, बबल पेन में जो फोम का कलेक्शन, मतलब जो आप फोमी देना चाहते हैं वो D वाले इसमें जाएगा, D वाले बॉटल में, ये यहाँ पे D लिखा हुआ है वहाँ पे। ये इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको फोम जैसा निकलेगा, वो फेस क्लीनिंग के लिए रहता है। दिस इज आइस हेड, आइस हेड मतलब कोल्ड हैमर, कोल्ड हैमर भी फेस सूदिंग के लिए रहता है। ये पूरा ठंडा हो जाएगा कुछ टाइम में, एंड आफ्टर होल ट्रीटमेंट आप उसको पेशेंट को या क्लाइंट को एक 10 मिनट के लिए इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं कोल्ड हैमर, सो दैट उसको फेस पूरा सूदिंग हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई, अब आपको बताएंगे हाई फ्रीक्वेंसी हैंडल के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी हैंडल यहाँ से आपको जस्ट क्लिक करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है, और यहाँ से आपको ये हैंडल
आपका हाई फ्रीक्वेंसी का अगर आपको इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको सिर्फ घुमाना है और ये हाई फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। This is very good for face pimples, and that is it is also very good for hair people who are having hair loss problems, उनके लिए भी अच्छा है। अब हम एक और फंक्शन देखेंगे इस फेस एलईडी मास्क। ये फेस एलईडी मास्क यहाँ से आपका ऑन होगा, यहाँ से ऑन करके आप पावर ऑन करके फिर यहाँ से ऑन बटन दबाना है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये लाइट्स आ जाएंगी फेस एलईडी मास्क में। अब जो भी आपको चाहिए तो आप टाइमर कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, एंड लैम्प मोड आप चेंज कर सकते हैं, आपको कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए या कितना एनर्जी लेस चाहिए वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बंद करके अब ये कुछ हाई फ्रीक्वेंसी की अगर आपको पावर बढ़ानी है तो वो यहाँ से बढ़ेगी। ये वैक्यूम के लिए रहता है, वैक्यूम सक्शन और हाइड्रा फंक्शन के हिसाब से। तो ये सेटिंग्स हम लोग प्री सेट करके ही देते हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये बैक साइड का कुछ इस हिसाब से पोर्शन रहेगा। ये पोर्टेबल कप जो है इसको आप खाली रोटेट करना है, ये रोटेट करके निकल जाएगा। ये बेसिकली जो एक्सेस वाटर रहता है जब आप हाइड्रा का प्रोब यूज़ करते हैं उसमें जो गंदा पानी निकलता है आपके ट्रीटमेंट के बाद का, वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो मेक श्योर आप एवरीडे इसको क्लीन कर लें। और ये वैक्यूम कप के लिए रहता है, इसमें भी कभी कभार पानी आ सकता है, तो मेक श्योर आप इसको ध्यान रखें और इसको क्लीन रेगुलर बेसिस पे किया करें। अगर यहाँ पानी नहीं है तो दैट्स ओके, क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 100% पानी आएगा, वो क्लीन करने की ज़रूरत रहेगी। एंड आगे यहाँ पे आपको ABCD का जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, A इज़ ऑल्सो फॉर सीरम, B इज़ ऑल्सो फॉर सीरम, C इज़ ऑल्सो फॉर सीरम। इफ यू वांट टू यूज़ सीरम आप सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल H2O पानी यूज़ करना है, उसमें कुछ भी विटामिन ई की कैप्सूल्स डाल के यूज़ करना है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। Everything depends on the kind of patients you have or the kind of treatments you want. If you want to get good serums, you can contact us and we can supply good serums to you. And this particular bottle is for foam cleaning के लिए रहता है। ये foam cleaning में आपको ये चीज़ यूज़ होगी। यहाँ पे आप फोमी कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं और ये प्रोब जो रहेगा फोम के लिए क्लीनिंग के लिए वो यहाँ से लिक्विड गैदर करेगा। थैंक यू। अगर और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।